राजस्थान के एक छोटे से गांव में रेवती नाम की एक किशोरी बसी थी, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। वह एक अत्यंत निर्धन परिवार से थी। परिवार में 3 बहनें थीं और वे सभी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रेवती के पिता का मामूली सा आमदनी का साधन था, जिससे घर का गुजारा करना दुष्कर हो जाता था। इसी वजह से रेवती और उसकी मां पास के ठाकुर साहब के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। ठाकुर का नाम आंधी राज सिंह था और वह एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार का बेटा था। ठाकुर के इकलौते पुत्र का नाम आदिराज था और उनके पिता बलवंत ठाकुर और माता का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी मंदिर गए, जहां पंडित जी ने बलवंत से आदिराज की कुंडली देखी। कुंडली के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आदिराज की आयु अत्यंत सीमित है। यह सुनकर बलवंत और कल्याणी भयाकुल हो उठे, क्योंकि आदिराज उनका एकमात्र संतान था और दोनों उसे अत्यधिक स्नेह करते थे। घबराहट से भरे हुए उन्होंने पंडित जी से विनती की कि कोई उपाय सुझाए जिससे उनके पुत्र की रक्षा हो सके। बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी से आग्रह किया कि वह किसी भी विधि से आदिराज के जीवन को सुरक्षित करें। पंडित जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह समाधान अवश्य निकालेंगे और अगले दिन हवेली पर आकर उपाय बताएंगे। इस आश्वासन से बलवंत और कल्याणी की चिंता थोड़ी कम हुई और वे घर लौट आए। अगले दिन सुबह बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी पंडित जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे। उन्हें देख बलवंत और कल्याणी तुरंत उठ खड़े हुए और समाधान के बारे में पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि उपाय मिल गया है। उन्होंने बताया कि हवेली से कुछ दूरी पर एक प्राचीन कुआं है, जहां उनके पूर्वजों ने अनेकों लोगों को मारकर फेंका था। उन मृतकों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वही अशांत आत्माएं अब आदिराज के जीवन के लिए बाधा बन रही है। पंडित जी ने कहा कि उन आत्माओं की शांति के लिए आदिराज को उस कुएं के पास जाकर विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने कहा कि अब एक ऐसी कन्या को ढूंढना होगा जिसका भाग्य विधाता ने विशेष रूप से संवारा हो। उसी के भाग्य के कारण आपका पुत्र जीवन पा सकेगा। ये सुनकर कल्याणी देवी असमंजस में बोली, परंतु वो कन्या कौन होगी, उसे पहचानेंगे कैसे? पंडित जी ने समझाया, जब आप पूजा के पश्चात हवेली लौटेंगी, तब जो कन्या सबसे पहले आपकी दृष्टि में आएगी, समझ लीजिए वही कन्या अधिराज ठाकुर के जीवन की रक्षा कर सकती है। जिन आत्माओं को कभी कुएं में डाल दिया गया था, वही श्राप बनकर अधिराज पर असर डाल रही है। पूजा के बाद आत्माओं को शांति प्राप्त होगी और वो अधिराज को उस कन्या से मिलवा देंगी, जिसकी उपस्थिति में उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है। ये सुनते ही बलवंत और कल्याणी देवी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, पंडित जी, जो भी करना उचित हो कृपया वो कीजिए। हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए, बस यही हमारी इच्छा है। बलवंत ठाकुर ने आगे कहा, पूजा की तैयारियां हम कल ही करवा लेंगे, आप चिंता न करें, बिना विलंब पूजा का आयोजन आरंभ कीजिए। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, जी ठाकुर साहब, यह आपके इकलौते पुत्र के जीवन का प्रश्न है। हम पूर्ण श्रद्धा से इस कार्य को संपन्न करेंगे। संध्या हो चुकी थी जब अधिराज घर लौटा। उसने अपनी मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी और उनसे पूछ बैठा। कल्याणी देवी ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन अधिराज, जो एक शिक्षित व्यक्ति था और अभी केवल 24 वर्ष की उम्र में ही एक कुशल वकील के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने मां की बातों को अनसुना करते हुए कहा कि यह सब केवल भ्रम है और उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने में बलवंत ठाकुर वहां आ पहुंचे और उन्होंने अधिराज को शांत करते हुए अगले दिन पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। अधिराज को उनके पिता ने समझाया
कि वे श्रद्धा और शांति से पूजन में सम्मिलित हों। अधिराज, जो अपने पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनकी बात को टालना नहीं चाहते थे और पूजा के लिए मान गए। अगले दिन संध्या के समय पंडित जी ने पूजन की तैयारियां की और सभी को कुएं के पास जाने का निर्देश दिया। बलवंत ठाकुर के 3 भाई और 3 भाभियां भी वहां उपस्थित थी। सभी के पास केवल एक एक कन्या ही थी, जबकि अधिराज इस खानदान का अकेला बेटा था और इसी कारण घर में सबका चहेता भी था। पूजा संपन्न होने के बाद पूरा परिवार वापसी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अचानक रेवती दौड़ती हुई उनकी गाड़ी के सामने आ गई। अधिराज ने तुरंत गाड़ी रोकी। कल्याणी देवी ने उतरकर उसे उठाया और पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटी? रेवती ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, क्षमा करें, अनजाने में आपके रास्ते में आ गई। कल्याणी ने उसे दिलासा दिया। नहीं नहीं, चिंता मत करो, अब घर जाओ। रेवती ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर की ओर चली गई और कल्याणी देवी भी गाड़ी में लौट आई। घर पहुंचने के बाद कल्याणी देवी ने बलवंत से कहा, सुनिए, आपने उस लड़की को ऐसे कैसे जाने दिया? पंडित जी ने कहा था कि वही लड़की अधिराज की जीवन संगिनी बन सकती है। बलवंत ठाकुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या तुमने समझा नहीं? उस लड़की से हम अपने विराज कुमार जैसे पुत्र का विवाह नहीं कर सकते। ये सुनकर कल्याणी देवी नाराज और चिंतित हो उठी। वे सभी को जाकर बताने लगी कि पंडित जी ने जिस कन्या के विषय में कहा था, वह वही थी जो सबसे पहले मार्ग में मिली। कल्याणी की बात सुनकर पूरे परिवार में चिंता व्याप्त हो गई। बलवंत के तीनों भाई उसे समझाने लगे, भाई साहब, उस लड़की को लेकर आइए और हमारे बेटे का विवाह उससे करवाइए। बलवंत ने संकोच दिखाया, परंतु भाइयों का आग्रह इतना प्रबल था कि वह अंततः मान गया। लड़की का पता लगाने के लिए बलवंत ठाकुर निकल पड़े और रेवती के परिवार से जाकर मिले। उन्होंने देखा कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कठिनाई में है। वे जैसे तैसे अपने भोजन का प्रबंध कर रहे थे। फिर भी पंडित जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए बलवंत ठाकुर ने उस परिवार से रेवती के विवाह का प्रस्ताव रखा। रेवती के माता पिता बलवंत ठाकुर के घर आने पर आश्चर्य और प्रसन्नता में थे। उन्होंने पूछा, ठाकुर साहब, आप यहां कैसे पधारे हैं? बलवंत ने सीधे कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी रेवती का विवाह हमारे बेटे से हो। बस एक बात का ध्यान रहे, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि आप रेवती के माता पिता हैं। रेवती के पिता की आंखों में इस प्रस्ताव के साथ ही लालच जाग उठा। जब बलवंत ने आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए देने की बात कही, रेवती के पिता प्रसन्न होकर मान गए। रेवती की मां ने कुछ आपत्ति जताई, पर पिता ने उसे यह कहकर शांत किया, यह अवसर हमारे लिए और रेवती के लिए अच्छा है। उसकी शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हो रही है और हमें कुछ सहारा भी मिलेगा। उससे हम जैसे ही किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो हमारे हालात भी सुधरने लगेंगे। यह सुनते ही मां खामोश हो गई और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेजने का निर्णय ले लिया। हवेली में कदम रखते ही रेवती ने देखा कि यह जगह अत्यंत विशाल और भव्य थी। अधिराज की 3 बहनें वहां खड़ी थी, विद्या, सुनैना और रीवा। विद्या और सुनैना में एक अलग ही अंदाज था जो रेवती के मिजाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, जबकि रीवा का स्वभाव बेहद कोमल और सरल था। रेवती न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी मासूमियत भी अनोखी थी। कम उम्र की वजह से उसकी जिंदगी और उसकी जीवन शैली कुछ साधारण और सादगीपूर्ण थी, जो उसके गरीब माता पिता की सीमित स्थिति का प्रतिबिंब थी। इस वजह से रेवती सभी को सहज रूप से पसंद नहीं आई। फिर भी रीवा ने उसे स्नेहपूर्वक भीतर ले जाकर अपने कमरे में ठहरने की पेशकश की। जब संध्या को अधिराज घर लौटे, तब बलवंत और परिवार ने शादी की बात छेड़ी।
अधिराज को इस संबंध के लिए राजी करना कठिन था, लेकिन परिवार के निरंतर आग्रह पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी को बुलवाया और विवाह की तैयारी का आदेश दिया। उसी शाम मंदिर में समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर दी गई और बलवंत अपने पूरे परिवार संग वहां पहुंचे। शादी के दिन रेवती अत्यंत सुंदर लग रही थी। इस अवसर के लिए रीवा ने उसे विशेष परिधान पहनने के लिए दिए थे। उसे देखकर कल्याणी मंत्रमुग्ध हो गई और परिवार के सभी सदस्य उसकी इस सुंदरता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। परंतु अधिराज ने एक बार फिर रेवती की ओर दृष्टिपात नहीं किया। विवाह संपन्न होने के पश्चात भी रेवती रीवा के साथ उसी कमरे में रहने लगी। दोनों की उम्र समान थी और शीघ्र ही वे घनिष्ठ सखियां बन गई। अधिराज ने रेवती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और हवेली के अधिकांश लोग उससे एक नौकरानी की भांति व्यवहार करने लगे। केवल कल्याणी और रीवा ने ही उसे सच्चे अपनत्व और सम्मान का भाव दिया। कल्याणी उसे अपनी बेटी सा प्रेम करती थी और उसे घर के कार्यों से विराम देना चाहती थी, किंतु रेवती विनम्रता से कहती, मां जी, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पहले भी बहुत से कार्य कर चुके हैं। कल्याणी रेवती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है और वहां से चली जाती है। उसी समय अधिराज सामने से गुजरते हुए अपने सेवक को पुकारते हैं, शंभू पानी लाना। पर शंभू वहां नहीं होता, इसलिए रेवती पानी लाकर अधिराज को देती है। अधिराज उसकी आवाज पहचान लेते हैं और सवाल करते हैं, शंभू कहाँ गया? रेवती उत्तर देती है, जी, वह यहां नहीं है। अधिराज उसकी बात को अनसुना कर वहां से चले जाते हैं, बिना उसकी ओर देखे। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलाते हैं। दोनों मंदिर पहुंचते हैं और वहां रेवती को यह सच्चाई पता चलती है कि अधिराज ने किसी और से प्रेम किया है। अधिराज गहरे भाव से कहते हैं, हम एक समय पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए थे और वहीं ठाकुर घराने की एक लड़की शिवन्या सिंह राजपूत से हमारा प्रेम हुआ था। हम उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार ने अंधविश्वास के चलते हमारा विवाह आपसे करवा दिया। रेवती शांत और संयमित स्वर में कहती है, जी, आप उससे विवाह कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास लौटने का विकल्प नहीं है। हमारा यकीन मानिए, आपके और आपकी पत्नी के जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। रेवती की इस निस्वार्थ बात पर अधिराज चुपचाप उसकी ओर देखने लगते हैं, उसकी सरलता और त्याग को समझते हुए। रेवती कहती है, ठाकुर साहब, हमने तो बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वह भी जैसे तैसे सरकारी विद्यालय में जाते थे। पर पिछले 1 वर्ष से हमने अपने पिताजी का हाथ बंटाने के लिए काम किया। अधिराज उसकी बात सुनते हैं और घर लौटकर अपने परिवार को इस सब के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर परिवार के अधिकांश लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन कल्याणी देवी को क्रोध आता है। वह कहती है, लेकिन रेवती का क्या होगा? अधिराज उत्तर देते हैं, आप लोगों ने जो उसके साथ किया वह भी तो सही नहीं था, पर उसे हमारी और शिवन्या की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और वह बदले में कुछ भी नहीं चाहती। पर हम चाहते हैं कि रेवती की पढ़ाई विद्या, सुनैना और रीवा के साथ पूरी की जाए। कल्याणी रेवती के पास जाती हैं और कहती है, बेटी, ये क्या किया तूने? क्यों दी अधिराज को दूसरी शादी की इजाजत? तुम तो इतनी छोटी हो, पर अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी। उसकी सास उसे समझाती है, मुझे समझ है कि तुम अभी छोटी हो, पर यूं अपनी खुशी को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अधिराज और शिवन्या का विवाह हो जाता है। शिवन्या जब घर आती है और पहली बार रेवती से मिलती है, तो रेवती की सुंदरता देख
उसके मन में एक अजीब सी असहजता उत्पन्न होती है। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की थी, इसलिए परिवार के सारे लोग उससे खास लगाव रखते थे, मगर कल्याणी के दिल में एक खास स्थान सिर्फ रेवती के लिए था। रेवती का स्वभाव बेहद सरल और निश्चल था, जो उसे कल्याणी की आंखों में और भी प्रिय बना देता था। शिवन्या अधिकतर समय अधिराज के आसपास ही होती, क्योंकि उसे कुछ और करना नहीं आता था और वह युवती तो काम करने में भी असमर्थ थी। अब तो रेवती पढ़ाई भी कर रही थी, जो उसे शिवन्या से अलग पहचान देती थी। रेवती उम्र में शिवन्या से छोटी होने के बावजूद घर में उसकी तारीफों का बोलबाला था, जिसे शिवन्या बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अधिराज, रेवती और शिवन्या की शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे। इस दौरान रेवती 16 की कोमल उम्र से निकलकर 18 वर्ष की हो गई थी और उसकी सुंदरता अब पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी, लेकिन रेवती का अतीत अब भी रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन थे या वह कहां से आई थी। रेवती ने अभी हाल ही में 10वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, जिससे कल्याणी और रीवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन शिवन्या ने अधिराज से कहा, सुनिए जी, क्यों ना रेवती को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए। आपने देखा ही है उसने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अगर उसे मौका मिले तो निश्चित ही वह बहुत आगे जाएगी। अधिराज ने चिंतित स्वर में पूछा, पर वह अकेले वहां कैसे रहेगी? शिवन्या ने उत्तर दिया, हमने सब इंतजाम करवा दिए हैं, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रीवा भी साथ में जाना चाहती है तो उसे भी भेज देंगे। अधिराज ने परिवार से बात करने की बात की। परिवार के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने रेवती की शिक्षा के बारे में चर्चा की। पूरे परिवार ने अधिराज के इस निर्णय का समर्थन किया। कल्याणी देवी ने भी रेवती की पढ़ाई की खातिर अपनी स्वीकृति दे दी। रीवा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह यही चाहती थी कि रेवती को उसका हक मिले और वह अपनी मंजिल तक पहुंचे। 2 दिन बाद भोर की बेला में रीवा और रेवती शहर के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो जाती है। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और बाहर आकर देखा कि अधिराज गाड़ी के पास खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके। रीवा गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही रेवती बैठने को होती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। रेवती गिरने ही वाली होती है कि अधिराज उसे थाम लेते हैं। यह पहला अवसर था जब अधिराज का ध्यान रेवती के चेहरे पर ठहरता है। वह कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो से जाते हैं और रेवती भी उन्हीं की ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगती है। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो जाती है, मानो समय ठहर सा गया हो। इसी बीच शिवन्या पीछे से आती है और यह सब देखकर क्षण भर के लिए क्रोधित हो जाती है, किंतु विनम्र स्वर में कहती है, अधिराज जाइए, अन्यथा दोनों को देर हो जाएगी। इस आवाज से अधिराज और रेवती का ध्यान टूटता है। अधिराज रेवती और रीवा के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। स्टेशन पहुंचकर अधिराज दोनों के सामान को ट्रेन तक पहुंचाते हैं। दोनों को ट्रेन में बैठाकर विदा लेते हैं और वहां से लौट जाते हैं। वापसी के दौरान अधिराज के मन में बस एक ही विचार रह जाता है, रेवती की अपूर्व सुंदरता। उनके विचारों में केवल यही बात गूंजती रही कि आज तक इतनी अनोखी और आकर्षक लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अब रेवती उनसे दूर जा चुकी थी और उसकी शिक्षा का मार्ग कोलकाता की ओर ले जा रहा था। कोलकाता पहुंचने पर रेवती और रीवा अपने छात्रावास में दाखिल होती है। दोनों को एक साझा कमरा मिलता है और वहीं वे ठहर जाती है। यह एक गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। पहले ही दिन जब रेवती और रीवा कॉलेज जाती है तो वहां हर कोई रेवती की सुंदरता की प्रशंसा करता है। हालांकि
रेवती और रीवा को वहां ज्यादा दोस्त नहीं मिले, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग पश्चिमी संस्कृति में ढले हुए थे। फिर भी कुछ एक लोगों के साथ उनकी सहजता से मित्रता हो जाती है। कॉलेज में एक युवक था, आर्यन सिंघानिया, जो रेवती से वरिष्ठ था और जिसके पीछे कई लड़कियां दीवानी थी। एक दिन कॉलेज में प्रवेश करते समय रेवती और आर्यन की भेंट अकस्मात हो गई। रेवती जल्दी में थी और समय से पीछे हो रही थी, इसलिए बिना रुके, बिना कुछ कहे वह वहां से निकल गई। उसने एक बार भी आर्यन की ओर ध्यान नहीं दिया और आर्यन भी उसके चेहरे को देख नहीं पाया। रेवती का इस तरह बेपरवाही से वहां से चले जाना आर्यन के मन को कचोटने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन सी लड़की थी जिसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। जहां आमतौर पर लड़कियां उसके लिए अपनी कक्षा तक छोड़ने को तैयार हो जाती थी, वहीं यह लड़की बेपरवाह उसके सामने से गुजर गई थी। तभी आर्यन का मित्र राहुल वहां आकर पूछता है, क्या हुआ भाई, कहां खोया हुआ है? आर्यन थोड़े गुस्से में परंतु उलझन में डूबा हुआ कहता है, वो लड़की जो कक्षा की तरफ जा रही थी, पता नहीं कौन थी, मुझसे टकराई और एक शब्द तक नहीं कहा। राहुल ने नजर दौड़ाई तो एक लड़की सफेद सलवार कमीज और लाल चुन्नी में बैठी दिखाई दी। आर्यन ने कपड़ों के रंग से उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसका चेहरा एक झलक में उसके दिल में उतर गया था। उसकी नजर उस पर ठहर गई और वह बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रह गया। रेवती नारायण की आंखें जैसे जम सी गई थी। तभी कक्षा में शिक्षक का प्रवेश हुआ और आर्यन का साथी लालू वहां से खिसक गया। कॉलेज के बाहर एक पुराना चबूतरा था, जहां आर्यन और राहुल आकर टिक गए। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, क्लास में जाना बेकार है। सर वैसे भी हमें खास नहीं मानते और तेरे कारण तो मुझसे भी खफा रहते हैं। तेरी दोस्ती भी जैसे अपराध है। लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं और था। उसकी सोच अभी भी सफेद परिधान में उस लड़की रेवती पर अटकी थी। यह वही रेवती थी जिसके बारे में कॉलेज के प्राचार्य, जो आर्यन के पिता है, अक्सर चर्चाएं करते रहते थे। आर्यन और उसके पिता राजवीर सिंघानिया के बीच जैसे हमेशा एक ठंडा और असंगत रिश्ता ही रहा था। राजवीर को आर्यन का यूं लापरवाह अंदाज और जिंदगी को गंभीरता से न लेना बिल्कुल नहीं भाता था। उसे आर्यन के किसी भी मित्र, विशेष रूप से राहुल का संग भी बिल्कुल नापसंद था। उधर आर्यन वही बेंच पर बैठा था जब कक्षा समाप्त होते ही रेवती और रीना बाहर निकली। रीवा ने तुरंत देखा कि आर्यन की नजरें रेवती पर टिकी हुई है। रीवा मुस्कुराते हुए कहती है, देखो, ये कब से तुम्हें ही देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये सुनकर रेवती थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। उसने गौर से देखा और पहचान लिया कि यह वही लड़का है जिससे वह सुबह गलती से टकरा गई थी। रेवती हंसते हुए बोली, ओह, ये वही है। सुबह हम इतनी जल्दी में थे कि माफी भी नहीं मांग पाई थी। शायद इसलिए ये हमें देख रहे हैं। रीवा ने संजीदगी से कहा, अच्छा, हो सकता है। शायद माफी मांगना उचित होगा। रेवती ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात कर लूंगी। मगर रीवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, हम साथ चलते हैं। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्यन के पास पहुंची। रेवती और रीवा को अपनी ओर आते देख आर्यन के चेहरे पर हल्की घबराहट की परछाई दौड़ गई और वह इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रेवती ने करीब पहुंचकर धीमी आवाज में कहा, सुनिए। आर्यन चौंकते हुए नजरें उठाकर बोला, कौन? मैं? क्या आप मुझसे कह रही हैं? रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां। आर्यन थोड़ी सहजता से बोला, हां कहिए। रेवती ने नरमी से कहा, हम सुबह की घटना के लिए माफी मांगने आए हैं। हम बेहद जल्दबाजी में थे और आपको ठोकर मार दी थी, माफ कीजिएगा।
आर्यन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द हॉट मोमेंट। रेवती संकोच से कहने लगी, हम सुबह आपसे टकरा गए थे और माफी भी नहीं मांग पाई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी भी थोड़ी गलती थी, मैं भी ध्यान से नहीं चल रहा था। आर्यन का यह जवाब सुनकर पास खड़े उसके दोस्त राहुल और बाकी सभी हैरान रह गए, क्योंकि आर्यन आमतौर पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था, लेकिन आज जब गलती उसकी नहीं थी तब भी वह माफी पर माफी मांगे जा रहा था। रेवती मुस्कुराकर जाने लगी, तभी आर्यन ने उसे रोका और पूछा, आपका नाम क्या है? रेवती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम रेवती है। और फिर वह मुड़कर चलने लगी। लेकिन तभी आर्यन ने कहा, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूं। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा। रेवती और रीवा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन अभी हमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और वे दोनों वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद राहुल आर्यन को चुपचाप घूरता रहा और फिर हंसते हुए बोला, भाई तुझे क्या हो गया है? वही आर्यन जो कभी किसी से सीधे माफी नहीं मांगता था, आज माफिया मांगे जा रहा है। समय बीतता गया और आर्यन अब अक्सर रेवती को देखने लगा। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात रेवती से कह दी, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये सुनकर रेवती एक पल के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन रीवा ने उसे समझाया, तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हें भी अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है। आर्यन एक अच्छा इंसान लगता है। इस तरह आर्यन और रेवती की कहानी एक नए मोड़ पर आ पहुंची, जिसमें प्रेम और विश्वास का अदृश्य बंधन जुड़ने लगा। रेवती ने अधिराज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिन और यूं ही बीत गए। एक दिन जब रेवती को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तो आर्यन ने यह सब देख लिया और उन पर पिल पड़ा। इस तरह आर्यन अक्सर रेवती की सहायता करने के बहाने उसके करीब आता गया। धीरे धीरे रेवती भी आर्यन के प्रति आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। जब रेवती ने अधिराज को अपने और आर्यन के रिश्ते के बारे में बताया, तो अधिराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यह बात घर वालों को बताई, लेकिन परिवार ने पंडित जी की कही बातों को याद कर मना कर दिया और कहा कि यह विवाह संभव नहीं है। अधिराज ने सभी को समझाया कि पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत थी। उसने बताया कि कुंडली जो परिवार को दिखाई गई थी वह अधिराज की नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति की थी, जिसका नाम भी संयोग से अधिराज ही था। अधिराज ने पंडित जी को भी साथ बुला लिया, जिन्होंने खुद स्पष्ट किया कि अधिराज की कुंडली में कोई दोष नहीं था। इस पर परिवार की शंकाएं मिट गईं और उन्होंने रेवती का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ कर दिया। विवाह के बाद रेवती और आर्यन बेहद खुश थे। रेवती ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी हासिल की और अब सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। हालांकि उसे अपने माता पिता से एक गहरा क्षोभ था, क्योंकि उन्होंने एक बार भी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की थी। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, जब उन्होंने उसे किसी और के भरोसे छोड़ दिया था। इस कारण रेवती ने कभी अपने माता पिता से मिलने की चेष्टा नहीं की और अपनी ससुराल में अपने पति के साथ संतोषपूर्वक रहने लगी। एक छोटे से गांव में ठाकुर का परिवार रहता था, जिसमें उसकी 6 संतानें थीं। सबसे छोटी बेटी सुलक्षणा विशेष रूप से संध्या के उस आलोकित समय में गन्ने के खेत के पास नहर के किनारे अपने प्रेमी प्रकाश के साथ बैठी हुई थी। सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा था और आसमान अपने अद्वितीय रंगों में घुला हुआ था। प्रकाश बोला, सुलक्षणा,
अभी थोड़ी और बातें करो, ये समय रुक जाए तो कितना अच्छा हो। सुलक्षणा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। प्रकाश, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। प्रकाश ने उसे रोकते हुए कहा। थोड़ी और देर रुक जाओ सुलक्षणा। सुलक्षणा ने हाथ में बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैंने घर से निकली थी तब घड़ी में 3 बज रहे थे। अब देखो, शाम के 6 बज चुके हैं। हम यहाँ 3 घंटे से बैठे हैं और मुझे समय का अंदाजा भी नहीं हुआ। प्रकाश उसकी ओर मुड़कर बोला। जब तुम मेरे साथ होती हो तो समय मानो पंख लगा लेता है। सुलक्षणा ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। यह मुझे पता है, लेकिन घर में मैंने झूठ बोलकर कहा था कि मैं किरण के साथ जा रही हूं। अगर मुझसे पहले कोई किरण के घर पहुंच गया तो घर में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। प्रकाश उसे और रुकने का आग्रह करते हुए बोला। अरे बस थोड़ी देर और, जाने में क्या है। प्रकाश ने सुलक्षणा का हाथ थामकर उसे फिर से गन्ने के खेत के बीच बिठा लिया। हालांकि सुलक्षणा उठी और हल्की मुस्कान के साथ कहती हुई चली गई। कल फिर मिलेंगे। आसमान में संध्या का समय था और गांव के घरों में चूल्हों की लपटें उठने लगी थी। हर दिशा से धुएं की सोंधी महक फैली हुई थी। गांव में आमतौर पर जल्दी भोजन तैयार हो जाता था। पशुओं के झुंड भी चरवाहों के साथ खेतों से वापस लौटने लगे थे और उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। पनिहारिनों का झुंड सिर पर मटके रखकर कुएं की ओर पानी भरने जा रहा था और यह दृश्य वास्तव में अत्यंत मनमोहक था। इसी गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी, जिसमें दीनानाथ चौधरी अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे। वे बस उधार लेकर किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। पुरखों की छोड़ी हुई जमीन का अधिकांश हिस्सा बिक चुका था या गिरवी रखा जा चुका था। इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि हवेली की मरम्मत करवाई जा सके। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा था, जैसे ढोल की पोल खुलने का इंतजार हो। दीनानाथ चौधरी के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बेटी करुणा थी, जो उनके घर की पहली संतान थी। करुणा के जन्म के बाद 10 साल तक उनके यहाँ कोई और संतान नहीं हुई थी। करुणा की शादी फतेह सिंह चौधरी से हुई थी, जिन्हें करुणा एक विवाह समारोह में मिली थी। उसकी सादगी और सुंदरता से मोहित होकर फतेह सिंह ने तुरंत विवाह प्रस्ताव भेजा था। दीनानाथ चौधरी को यह विवाह स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बिना दहेज की शादी हो रही थी। विवाह के बाद करुणा ने अपनी छोटी 2 बहनों की शादी भी अच्छे घरों में करवा दी थी। अब दीनानाथ चौधरी के घर में 2 छोटे बेटे और 1 बेटी बची थी और उनका जीवन उसी हवेली में संघर्ष के साथ चलता रहा। सुलक्षणा, जो गांव के बनिए के बेटे प्रकाश से गहरा प्रेम करती थी, अक्सर उससे छुपकर खेतों में मिलने जाती थी। प्रकाश भी सुलक्षणा के प्रति अपने हृदय में उसी प्रकार का अनुराग रखता था। जब एक दिन सुलक्षणा घर लौटी और दरवाजे पर कदम रखा तो उसकी मां दुलारी गुस्से में फट पड़ी। कहाँ थी अब तक? खाना बनाने का वक्त हो गया और महारानी का कुछ पता नहीं है। दिन भर कहाँ घूमती रहती है? चल जा, कुएं से पानी भर ला और फिर खाना बना। सुलक्षणा ने खींचते हुए उत्तर दिया। हाँ हाँ, जा रही हो। चिल्लाना बंद करो, सारा काम तो मैं ही करती हूं। कौन से यहां नौकर लगे हैं? और पैर पटकते हुए सुलक्षणा वहां से चली गई। सुलक्षणा और प्रकाश के मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन प्रकाश ने सुलक्षणा से कहा, सुलक्षणा, मुझे बाबूजी व्यापार के सिलसिले में शहर भेज रहे हैं। मेरे पास अभी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन 1 महीने में सब व्यवस्थित हो जाएगा। जब मुनाफा होने लगेगा तो मैं बाबूजी से तुम्हारे और अपने विवाह की बात करने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। कौन बाप अपनी बेटी को निठल्ले के हाथ देगा? ये सुनकर सुलक्षणा की आंखें चमक उठी
और वह प्रकाश के गले लग गई। लेकिन 2-3 दिन बाद प्रकाश शहर चला गया। 1.5 महीना बीत गया, न तो प्रकाश की कोई खबर आई और न ही वह लौटा। एक दिन सुलक्षणा की सहेली किरण उससे मिलने आई, जो उसकी सबसे प्रिय सखी थी। किरण ने बताया कि उसका भाई भी शहर गया था और वहां उसे प्रकाश मिला। प्रकाश ने वहां एक व्यापारी की बेटी से शादी कर ली है और अब वह उसके घर में घर जमाई बनकर रह रहा है। किरण ने सुलक्षणा को सावधान करते हुए कहा, पगली, तुझे प्रकाश ने धोखा दिया है। वह तेरा इस्तेमाल कर रहा था। अब भी समय है, संभल जा। ये कहकर किरण वहां से चली गई। तभी सुलक्षणा की बड़ी बहन करुणा का संदेश आया, क्योंकि उसकी बड़ी ननद की बेटी का विवाह था। जब करुणा ने अपनी मां को कहा, जी, ये कैसे हो सकता है? कोई और अपनी जिम्मेदारी से बचकर मेरे भाई पर दोष कैसे डाल सकता है? तो करुणा ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, दीदी, मैंने अपने पति को दिन रात संतान के लिए तड़पते देखा है। उनके आंसुओं में छुपी पीड़ा कोई नहीं देख पा रहा। पिछले 15 साल से उनकी दुनिया वीरान हो चुकी है, लेकिन अब यह उम्मीद है कि वो सूना संसार आबाद हो सके। सुलक्षणा के इस हाल को देखकर करुणा ने घर वालों से सब कुछ कह दिया। उसके माता पिता ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए मान लिया। अगर करुणा अपनी बहन को अपने पति के पास ले जाना चाहती है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु फतेह सिंह ने करुणा को समझाने की कोशिश की। करुणा, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने कभी सुलक्षणा को उस दृष्टि से नहीं देखा। वह मुझसे 15 साल छोटी है और तुम मुझसे 5 साल छोटी हो। तुम्हारे और सुलक्षणा के बीच का अंतर 20 साल का है। करुणा ने संयमित होते हुए उत्तर दिया। जरा सोचिए ठाकुर साहब, हमारे घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। इस घर को संभालने वाला भी कोई आ जाएगा। फतेह सिंह ने इस बात को नकारते हुए कहा, करुणा, बेकार की जिद मत करो। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। करुणा ने पलटकर पूछा, तो आप ही बताइए, आपके पास इससे बेहतर कोई उपाय है सुलक्षणा की इज्जत बचाने का? अगर है तो बताओ। फतेह सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इस बच्चे को जन्म देने की आवश्यकता ही क्या है? इसे खत्म कर दो और सुलक्षणा की शादी किसी और से करवा दो। तभी जीजी कमरे में आई और बोली, फतेह, करुणा सही कह रही है। बच्चे को मार देना समस्या का समाधान नहीं है। उस मासूम का क्या कसूर है जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है? उसके आगमन से हमारे जीवन में खुशियां आ सकती हैं। इसमें बुराई क्या है? जीजी की बातों से प्रभावित होकर फतेह सिंह ने अनिच्छा से विवाह के लिए हामी भर दी। साधारण तरीके से कुछ ही लोगों की मौजूदगी में शादी हो गई। लेकिन उस रात, जिस रात को मधुचंद्र रात्रि कहा जाता है, ना तो सुलक्षणा खुश थी और ना ही फतेह सिंह। दोनों वही कर रहे थे जो करुणा चाहती थी। करुणा ने सुलक्षणा को सजाकर कमरे में बिठाया और ठाकुर साहब को अंदर बुलाया। फतेह सिंह ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः उसे कमरे में जाना पड़ा। जैसे ही फतेह सिंह कमरे में पहुंचे, सुलक्षणा ने जोर से चीखते हुए कहा, शर्म नहीं आती आपको? ये शादी मैंने इसलिए स्वीकार की क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मना नहीं कर पाई। लेकिन आप तो मना कर सकते थे। अपनी उम्र देखिए, आप मुझसे 20 साल बड़े हैं। लेकिन नहीं, जवान लड़की देखकर शादी के लिए तैयार हो गए। मर्दों की जात ही ऐसी होती है। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की। सुलक्षणा ने तकिया उठाकर फतेह सिंह की ओर फेंक दिया और बोली, ये लो तकिया और अपना बिस्तर अलग बिछाकर सो जाओ। बेचारा फतेह सिंह चुपचाप अपना समूह लेकर तकिया हाथ में लिए बिस्तर बिछाकर करवट बदलकर लेट गया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू चुपके से टपक गए। सुलक्षणा जब यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गई, उधर करुणा भी भगवान के सामने अपने आंसुओं में डूब कर रोने लगी। उसने गहरी आह भरते हुए कहा, हे भगवान,
मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने पति की इतनी बेइज्जती करा दी। अब मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। अगले दिन दोनों, करुणा और फतेह, एक दूसरे की नजरों से बचते रहे। फिर करुणा ने हिम्मत करके फतेह से कहा, जरा सुनिए। लेकिन इससे पहले ही फतेह ने कटु स्वर में कहा, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। करुणा, सुलक्षणा को कल रात कितना गलत फहमी थी। उसने मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगा दिए। वो गुस्से में सही और गलत का फर्क तक नहीं समझ पाई। क्यों करवाई तुमने यह शादी? करुणा ने क्रोधित होकर कहा। सुलक्षणा, क्या समझती है तू खुद को? पाप तूने किया है, और जब भला आदमी तेरे इस कलंक को धोने की कोशिश कर रहा है तो तू उसे उल्टा सुनाती है। कुछ महान काम नहीं किया तूने जो हम तेरे नखरे उठाए। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी कहा। करुणा का यह गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर सुलक्षणा को एहसास हुआ कि उससे सचमुच एक बड़ी गलती हो गई है। उसने सिर्फ गलत नहीं कहा, बल्कि अपने दिल की कड़वाहट में फतेह के प्रति अपमान भी कर दिया। ये लोग उसकी मदद कर रहे थे और उसे तो उनका धन्यवाद करना चाहिए था, पर उसने उल्टा सबका दिल दुखा दिया। सुलक्षणा इन्हीं विचारों में खोई थी कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पूरे घर में नए मेहमान के आगमन की तैयारी थी। करुणा इतनी खुश थी कि हर काम में लगी हुई थी, और फतेह सिंह आंगन में बेचैनी से टहल रहे थे। तभी करुणा ने कमरे से बाहर आकर कहा, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बेटा हुआ है। हम माँ बाप बन गए हैं। अब तो घर में खुशियों की गूंज होगी। हमारा आंगन अब सुना नहीं रहेगा। अब हमारे घर में नन्हे कदमों की आवाजें गूंजेंगी। फतेह सिंह की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक उठे। करुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब जसोदा मैया की तरह अपने कन्हैया को ढूंढा करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूं ठाकुर साहब। और यह कहते हुए उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। फतेह सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, अब रो रही हो? मुंह मीठा नहीं कराओगी? करुणा ने उत्साह से कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो पूरे गांव को मुंह मीठा कराऊंगी। फिर उसने अपनी ननद से कहा, चलो जीजी, ढोलक ले आओ। आज मैं नाचूंगी और गाऊंगी जब तक मेरे पैर थक नहीं जाएंगे। बच्चे का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरे गांव को न्योता दिया गया। घी में पके हुए 56 व्यंजन बनाए गए और ब्राह्मणों को सात्विक भोजन परोसा गया। करुणा ने बच्चे का नाम कान्हा रखा, पर सुलक्षणा उससे ज्यादा ममता नहीं जताती थी। बच्चे को देखकर करुणा को हमेशा उस धोखे की याद आती जो उसे काश से मिला था, और इसी तरह समय की धारा बहते हुए 1.5 साल गुजर गया। एक दिन बच्चा छत पर अपनी जीजी के साथ धूप सेंक रहा था। अचानक वह बच्चा छत की किनारे की तरफ बढ़ने लगा। करुणा ने नीचे से देखा तो उसे लगा कि बच्चा अकेला है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगी कि अगर उसने आवाज दी तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा और गिरने का खतरा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। कान्हा को बचाने की कोशिश में करुणा का पैर अचानक फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। जीजी ने जब आवाज सुनी तो वह बच्चे को लेकर नीचे आई और देखा कि करुणा के सिर से तेजी से खून बह रहा था। घबराहट में उन्होंने तुरंत फतेह को बुलाया। सबने करुणा को जीप में डालकर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद जब करुणा को होश आया तो वो बोलने में असमर्थ थी। इशारों से उसने फतेह और सुलक्षणा को पास बुलाया। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा और करुणा ने अपनी आखिरी सांस ली। करुणा का अंतिम संस्कार पूरे 16 श्रृंगार के साथ किया गया। उसकी विदाई के बाद ठाकुर फतेह सिंह अत्यधिक उदास रहने लगे। जीजी अपने भाई को समझाने की कोशिश करती, भैया, तेरे ऐसे उदास रहने से करुणा वापस तो नहीं आ जाएगी। ठीक से खा पी भी नहीं रहा, घर कैसे चलेगा? तू घर का मुखिया है, तेरे बिना सब ठप हो जाएगा।
फतेह ने भरी आंखों से कहा, जी जी, मैं कैसे भूल जाऊं करुणा को, ये मेरे बस में नहीं है। और वह फूट फूट कर रोने लगे। करुणा के जाने के बाद कान्हा का पूरा ध्यान फतेह सिंह और जीजी ही रखते थे। सुलक्षणा अब भी बच्चे से दूर दूर रहती थी। वह उसे प्यार तो करती थी, पर कभी कभी सोचती कि इसी बच्चे की वजह से आज उसकी जिंदगी इस मोड़ पर खड़ी है। उसे बार बार प्रकाश की बेवफाई याद आती। एक दिन जीजी ने सुलक्षणा से कहा, सुलक्षणा, अब करुणा नहीं रही, अब इस घर की मालकिन तुम हो। यह घर और इसके सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। मैं बस तुम्हारी बड़ी ननद के नाते सलाह दे सकती हो। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेरी नजर में करुणा की आखिरी इच्छा भी यही थी कि तुम और फतेह एक हो जाओ। करुणा भी यही चाहती थी। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। करुणा के जाने के बाद तो उसकी मुस्कान ही गायब हो गई है। उसी समय कान्हा के रोने की आवाज आई। जीजी बोली, अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कान्हा रो रहा है, मेरी बात पर ध्यान देना। पहले सुलक्षणा सिंदूर नहीं लगाती थी, लेकिन उस दिन के बाद जीजी की बातों का असर हुआ और उसने अपनी मांग में सिंदूर भरना शुरू कर दिया। करुणा की तरह सुलक्षणा ने भी व्रत और उपवास की प्रथाएं निभानी शुरू कर दी। अब घर की अधिकांश जिम्मेदारियां उसी ने अपने कंधों पर उठा ली थी। उसकी निगाहें फतेह सिंह पर टिक जाती, लेकिन फतेह सिंह कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। जब भी खाना खाने की बात होती तो वह या तो जीजी से कहते या फिर किसी नौकर को बुला लेते। सुलक्षणा भी, चाहे दिन हो या रात, तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं छूती जब तक कि फतेह सिंह खाना न खा ले। जीजी यह देखकर संतोष महसूस करती थी कि करुणा के जाने के बाद भी उनके भाई का घर अब तक उजड़ा नहीं था। करुणा चली गई थी, लेकिन जीजी के मन में उम्मीद थी कि एक दिन फतेह को सुलक्षणा की अहमियत समझ में आ जाएगी। वो उसे अपना लेगा। धीरे धीरे जीजी ने सुलक्षणा को समझाना शुरू कर दिया। सुलक्षणा दिल से बुरी नहीं थी, बस हालात कुछ ऐसे थे कि उसने अपने आप को अजनबी बना लिया था। जीजी अक्सर उसे समझाती, सुलक्षणा, पति को खुश रखने के लिए थोड़ा संवर कर रहा कर। इस पर सुलक्षणा शर्म से लाल हो जाती और कहती, कैसी बातें करती हैं आप जीजी। जीजी हंसते हुए कहती, मैं तुम्हारी ननद हूं, मजाक नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दोनों के बीच अब एक नई नजदीकी पनपने लगी थी। हालांकि सुलक्षणा ने अब बन संवर कर रहने की आदत डाल ली थी, फिर भी फतेह सिंह उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। वह हमेशा की तरह कमरे में आते, बिस्तर पर लेट जाते और बिना कोई बात किए सो जाते। एक दिन करवा चौथ का पर्व आया। जीजी ने सुलक्षणा को व्रत रखने के लिए कहा। सुलक्षणा ने अपने हाथों में मेहंदी रचा ली थी और जीजी से पूछ रही थी, जीजी, शाम को कौन सी साड़ी और गहने पहनूं? जीजी ने कहा, सुलक्षणा, आज तो दुल्हन की तरह सजना है, लाल साड़ी पहनना और सारे गहने भी। जीजी को अचानक कुछ याद आया और वह फतेह के पास गई। उन्होंने पूछा, फतेह भाई, कहाँ जा रहे हो? फतेह बोला, जीजी, शहर जा रहा हूं, कुछ काम है। आपको कुछ चाहिए? जीजी ने कहा, भाई, आज करवा चौथ है। सुलक्षणा ने तेरे लिए व्रत रखा है। शाम को घर जल्दी आना और उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा भी लेते आना, एक सुंदर साड़ी और मंगलसूत्र। फतेह ने हामी भरी और चला गया। शाम को सुलक्षणा ने लाल साड़ी पहनी और गहने भी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जीजी ने तुरंत उसकी नजर उतारी और पूजा की सारी तैयारियां कर ली। चांद भी निकल आया, लेकिन फतेह सिंह अभी तक नहीं लौटे थे। सुलक्षणा भूखी प्यासी उनका इंतजार कर रही थी। उसने जीजी से कहा, जीजी, आप तो खाना खा लीजिए। लेकिन जीजी ने कहा, जब तक मेरा भाई और उसकी पत्नी भूखे हैं, तब तक मैं कैसे खा सकती हूं? जब वह आ जाएगा तभी हम खाना खाएंगे। तभी आंगन के बाहर दरवाजे के खुलने की आवाज आई।
जीजी ने कहा, लगता है फतेह आ गया। जल्द ही फतेह ने हाथ मुंह धोकर ऊपर आने की आवाज दी। फतेह सिंह जब हाथ मुंह धोकर ऊपर आया तब सुलक्षणा ने सबसे पहले चांद को देखा और फिर धीमे से उसकी ओर निगाह डाली। यह पहली बार था जब उसने फतेह का चेहरा इस तरह गौर से देखा था, परंतु फतेह की आंखें कहीं और ही व्यस्त थी। उसने एक बार भी सुलक्षणा की ओर ध्यान नहीं दिया। सुलक्षणा ने पूजा समाप्त की और धीरे से फतेह के पैरों को छू लिया, जैसे अपने मन की सारी भावनाएं उस एक स्पर्श में व्यक्त कर रही हो। उसकी आंखें भीग उठी। जीजी ने फतेह से कहा, बहू को पानी पिला दो। फतेह ने चुपचाप सुलक्षणा को पानी पिलाया। फिर जीजी बोली, जो उपहार लाई हो वो भी दे दो। फतेह ने मंगलसूत्र और साड़ी सुलक्षणा को थमा दिए। जीजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मंगलसूत्र लाया ही है तो सुलक्षणा को पहना भी दो। फतेह ने अनमने भाव से सुलक्षणा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। जीजी ने फिर कहा, आज पहली बार व्रत रखा है, थोड़ी सिंदूर भी लगा दो। फतेह ने भी सुलक्षणा के मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद सब नीचे जाकर खाना खाने लगे। जीजी ने पूछ लिया, इतनी देर कैसे हो गई भैया? फतेह ने उत्तर दिया, जीजी, एक मित्र के घर यह साड़ी और मंगलसूत्र भूल गया था। गांव तक तो आ गया था, लेकिन याद आया कि उपहार वहीं छूट गए, फिर वापस जाकर उन्हें लेकर आया हूं। करवा चौथ की रात सजी धजी सुलक्षणा बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन फतेह ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और अपने लिए नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो गया। सुलक्षणा की आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप रोने लगी। अगले दिन शाम को सुलक्षणा ने करुणा की साड़ी पहनी और उसी की तरह सज धज कर बिस्तर पर जा बैठी। उसने जीजी से कहा, वो आई तो उन्हें खाना दे दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब फतेह सिंह आया, वह पहले ही खाना खाकर लौट चुका था। उसने जैसे ही सुलक्षणा को देखा कि वह करुणा के कपड़ों में थी, उसका चेहरा सख्त हो गया। फतेह सुलक्षणा के पास गया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करुणा के कपड़े पहनने की? फिर उसने गुस्से में सुलक्षणा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, खबरदार, जो आज के बाद ऐसा किया। सुलक्षणा बिखर गई और रोते रोते बोली, अब किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे? मुझे लगा कि अगर मैं दीदी की तरह दिखूंगी तो शायद आप मुझे पसंद करने लगेंगे, मैं आपसे प्यार करने लगी हो। तेजी से इस बात का एहसास क्यों नहीं होता? सुलक्षणा फिर से फूट फूट कर रोने लगी और फतेह सिंह एक और करवट लेकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में भी नमी थी और दिल के कोने में थोड़ी सी स्नेह की भावना जगमगा रही थी। जीजी को रात की सारी घटनाएं जब पता चली तो उन्होंने सुलक्षणा को समझाया, तुम्हारे मन में भी थोड़ा सा प्यार है, उसे महसूस करो। इसीलिए तो करवा चौथ वाले दिन दोबारा शहर जाकर मंगलसूत्र और साड़ी लेकर आया था। जीजी ने कहा, मेरी प्यारी सुलक्षणा, चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत सरल और सच्चा इंसान है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कल मेरी बेटियां और दामाद आ रहे हैं, घर में थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, तैयारी कर लो। जीजी ने सुलक्षणा से कहा। दूसरे दिन जीजी की बेटी और दामाद आ गए। बातचीत के दौरान दामाद ने फतेह सिंह से कहा, मामा जी, आपके खेतों में धान की उपज बहुत होती है ना? मेरा एक व्यापारी मित्र है जो चावल का बड़ा व्यापारी है, वह थोक के भाव में आपके धान खरीदना चाहता है। यदि आपकी सहमति हो तो मैं उसे बुला लेता हूं, आपस में बातें कर लेना। फतेह सिंह ने सहमति दी। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। अगले दिन दामाद अपने व्यापारी मित्र को फतेह सिंह के घर बुला लाया, लेकिन जैसे ही सुलक्षणा ने उस व्यापारी को देखा, उसका दिल धड़क उठा। वह कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था। प्रकाश की उपस्थिति ने सुलक्षणा को परेशान कर दिया और खुद प्रकाश भी उसे वहां देखकर स्तब्ध था।
उसे अकेले में मिलने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। जीजी ने सुलक्षणा को बेहद विचलित देखकर आखिर पूछ ही लिया, क्या बात है बेटी, क्यों इतनी खोई खोई और परेशान लग रही है? सुलक्षणा का दर्द अब और छिपाया नहीं जा सकता था। वह जीजी के गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे अपनी तकलीफ बयां करने लगी। जीजी, मेरा अतीत मुझे चैन से जीने नहीं देता। जितनी कोशिश करती हूं उसे भूलने की, वह फिर से किसी न किसी रूप में सामने आ खड़ा होता है, कभी कान्हा के रूप में। वह बोलते बोलते रुक गई तो जीजी ने उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। सुलक्षणा बोली, जो व्यापारी इस घर में आया है वह और कोई नहीं, कान्हा का बाप है। उसी ने मुझे धोखा दिया था। अब उसके आने से मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद न हो जाए। वैसे भी ठाकुर साहब ने मुझे अब तक अपनाया नहीं है। जीजी ने सुलक्षणा को सांत्वना दी, बेटी डर मत, तेरा अतीत तुझ पर अब कोई अधिकार नहीं रखता और फतेह तेरा आज है। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन बातों को दरवाजे के पीछे खड़े फतेह ने भी सुन लिया था। शाम का समय था। सभी छत पर बैठकर चाय और गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। पकौड़े खत्म हो रहे थे तो जीजी ने सुलक्षणा से कहा, बहू पकौड़े कम हो रहे हैं, नीचे से और लिया। सुलक्षणा जैसे ही नीचे गई, प्रकाश भी पीछे पीछे आ गया। बहाना बनाकर उसने सुलक्षणा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुलक्षणा ने झटके से हाथ छुड़ाया और कहा, दूर रहो मुझसे। प्रकाश ने कहा, सुलक्षणा मुझे तुमसे बात करनी है। सुलक्षणा ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रकाश आगे बोला, मैं वही प्रकाश हूं जिसे तुम कभी दिल से चाहती थी। सुलक्षणा ने कठोरता से कहा, चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। प्रकाश गुस्से में आकर बोला, इतनी अकड़, इतनी घमंड किस चीज का? बहुत सती सावित्री बन रही हो। ये कहकर उसने सुलक्षणा को फिर से पकड़ने की कोशिश की। सुलक्षणा ने जोर से जीजी को आवाज दी, लेकिन जीजी ऊपर होने के कारण जल्दी नीचे नहीं आ सकी। उन्होंने फतेह को तुरंत भेजा। फतेह ने आते ही देखा कि प्रकाश सुलक्षणा को छूने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना देर किए प्रकाश को पकड़ा और उसे 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। प्रकाश जमीन पर गिर पड़ा, फिर उठते हुए बोला, ठाकुर साहब, जिसे आप पवित्र समझ रहे हैं वह कोई सती सावित्री नहीं है। मैंने इसे न जाने कितनी बार अपवित्र किया है। ठाकुर साहब गुस्से में उठे और प्रकाश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उन्होंने सख्ती से कहा, खबरदार, जो मेरी पत्नी के बारे में कुछ गलत बोला, मेरी जुबान से ये बातें निकलवाने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूं मेरी पत्नी कितनी पवित्र और निष्ठावान है, और अब तुरंत निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद अगर इस मनहूस चेहरे को यहां देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब तक घर के बाकी लोग भी नीचे आ गए थे। प्रकाश ने बदला लेने की धमकी देते हुए कहा, मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। लेकिन दामाद जी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोले, तुम इतने नीच हो, ये सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद दामाद जी ने फतेह सिंह से माफी मांगी। मामा जी, मुझे माफ करें, मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। फतेह सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं दामाद जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वह नीच इंसान था। रात को सभी ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुलक्षणा के दिल में डर घर कर चुका था। वह अपने कमरे में जाने से भी घबराने लगी थी। जीजी ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, तेरा कोई दोष नहीं है, तू क्यों डर रही है? अगर फतेह को कुछ कहना होता तो उसने प्रकाश के सामने तेरा पक्ष क्यों लिया होता? अब जाओ, अपने कमरे में आराम करो। सुलक्षणा जैसे ही कमरे में गई, उसने देखा कि फतेह पहले से बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसके पैरों के पास बैठकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने फतेह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए,
फतेह ने उसे प्यार से उठाया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैंने उस दिन तुम और जीजी के बीच की बातें सुन ली थी। मुझे सब पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अब जाओ, आराम करो। 2 दिन बाद बेटियां और दामाद जी भी अपने घर लौट गए। इसके बाद के कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन एक दिन सुलक्षणा बिस्तर से नहीं उठ पाई। दिन चढ़ चुका था, लेकिन उसने पूजा भी नहीं की थी। जीजी उसके कमरे तक आई और आवाज दी, बहू, आज इतनी देर क्यों हो गई? अंदर से सुलक्षणा ने कमजोर आवाज में कहा, जीजी, मुझे बहुत तेज बुखार है और शीतला माता का रोग भी लग गया है। यह छूत का रोग है। आप कान्हा को लेकर दूर रहें, मेरे पास मत आइए। जीजी ने फतेह को सब बताया। फतेह ने चिंतित होते हुए कहा, जीजी, इसका इलाज क्या है? मुझे बताइए, मैं सुलक्षणा की देखभाल करूंगा। आप बस कान्हा का ध्यान रखें। सुलक्षणा की हालत को देखते हुए कोई नौकरानी उसकी सेवा करने को तैयार नहीं हुई। तब फतेह ने ठान लिया कि वह खुद ही उसकी देखभाल करेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने सुलक्षणा को रोज नीम के पानी से स्नान करवाया, बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछाए, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बुखार तेज होने पर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता। वह उसके बालों में तेल भी लगाता और उसके बालों को संवारता। सुलक्षणा उसकी इस देखभाल से अभिभूत हो गई। उसकी आंखों से कई बार खुशी के आंसू बहने लगे। सिंह ने जब सुलक्षणा से पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसने हंसते हुए कहा, ये आंसू खुशी के हैं। तुम्हारे साथ मुझे जैसे एक नया जीवन मिल गया है। ऐसे ही 15-16 दिन और बीत गए और धीरे धीरे सुलक्षणा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। जीजी ने सभी को मंदिर लेकर जाकर शीतला माता की पूजा करवाई और सुलक्षणा और फतेह सिंह के हाथों से कन्या भोज भी करवाया। सब लोग घर लौट आए और जीजी ने घर आकर मालिन को बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस कमरे को फूलों से सजा दो, बस कमरा महक उठना चाहिए। मालिन जब घर आई तो संयोग से फतेह सिंह दरवाजे के पास बाहर जा रहा था। उसने मालिन को देखकर पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? मालिन ने विनम्रता से जवाब दिया, आपकी जीजी ने बुलाया है। फतेह सिंह अंदर गए और जीजी से पूछा, जीजी, मालिन को क्यों बुलाया है? जीजी मुस्कुराते हुए बोली, भाई, आज मैंने सुलक्षणा और तुम्हारे लिए यह कमरा सजवाने का सोचा है। शाम को इस कमरे को फूलों से सजवाना था, इसलिए मालिन को बुलाया है। इतना सुनकर फतेह सिंह भी मुस्कुरा दिए। जीजी ने कहा, जब उससे इतना प्यार करते हो तो उसे अपनाओ। जाओ, बाजार से एक अच्छी सी साड़ी और मिठाई लेकर आओ। फतेह सिंह मुस्कुराते हुए बाजार चले गए। जीजी ने फिर सुलक्षणा से कहा, अब क्या पर्दे के पीछे छिपकर सुन रही हो? बाहर आ जाओ। सुलक्षणा शर्माते हुए बाहर आई और खुशी से जीजी के गले लग गई। शाम को सब तैयारियां हो चुकी थी, कमरा भी फूलों से सज चुका था। तभी हवेली में प्रकाश दाखिल हुआ। वह चुपके से बच्चा उठाकर ले जाने लगा, लेकिन जीजी ने देख लिया और शोर मचाने लगी। फतेह सिंह तुरंत दौड़कर आया और उसने कान्हा को प्रकाश से छीन लिया। प्रकाश ने तुरंत चाकू निकाल लिया और फतेह सिंह पर हमला करने की कोशिश की। फतेह ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन चाकू उसकी बाह में लग गया। इतने में किसी ने पीछे से मिट्टी खोदने वाली कुदाल से प्रकाश के सिर पर वार किया। प्रकाश वहीं ढेर हो गया। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सुलक्षणा थी। फतेह सिंह ने जल्दी से कुदाल उसके हाथ से ले ली। पुलिस आई और फतेह ने सुरक्षा के लिए सबको चुप रहने को कहा। उसने खुद पर आरोप लेते हुए जुर्म कबूल कर लिया। अदालत में मामला चला और यह साबित हुआ कि फतेह ने आत्मरक्षा में प्रकाश का खून किया था। उसे केवल 1 साल की सजा हुई। 1 साल बाद फतेह सिंह जेल से रिहा हो गया। आज सुलक्षणा और फतेह सिंह अपने प्रेम की मधुर यात्रा में खुशी खुशी साथ थे। यह उनकी अद्वितीय प्रेम कहानी थी।
टीकमगढ़ का जमींदार जीवनलाल अत्यधिक लालच और स्वार्थ से भरपूर इंसान था। उसने गांव के कई किसानों को ऊंचे ब्याज दर पर ऋण दे रखा था, जिसके बदले वह उनकी जमीनें अपने कब्जे में रखता था। वह गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें अत्यधिक ब्याज दर पर पैसा उधार देता, जिससे किसान उसके कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जमीन भी गंवा बैठते। गांव के लोग उसकी धोखाधड़ी से परिचित थे, फिर भी वे अपनी परेशानियों के कारण उसके पास कर्ज मांगने पहुंच ही जाते। जमींदार जीवनलाल की पत्नी और 10 साल का बेटा भी था। जीवनलाल जितना निर्दयी और स्वार्थी था, उसकी पत्नी उतनी ही दयालु और परोपकारी थी। वह ईश्वर में अटूट विश्वास रखती और लोगों की सहायता करती। वह अक्सर अपने पति को समझाती, बेईमानी से कमाया धन एक दिन हमारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन जीवनलाल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। गांव के कई किसानों की जमीनें जीवनलाल के पास गिरवी थी और वह उनके कर्ज पर ब्याज जोड़कर उसे पहाड़ जैसा बना देता। जीवनलाल के दिल में दया और धर्म का कोई अंश नहीं था। जिसने भी उससे कर्ज लिया वह उसकी बंधुआगिरी में फंस जाता। उसके खेतों में मजदूरी करते हुए किसान जीवन भर उससे मुक्त नहीं हो पाते। जीवनलाल का 10 साल का बेटा रघुनंदन, जिसे सब रघु कहते थे, अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हो रहा था। पुरुषोत्तम भी उन किसानों में से एक था जो जीवनलाल के बंधक में काम करता था। वह दिन रात जमींदार के खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके हाथ कभी भी पूरी मजदूरी नहीं आती। उसका बेटा मनोहर अपने पिता को इस तरह देखता तो उसका खून खौल उठता। उसने अपने पिता से एक दिन पूछा, पिताजी, आप दिन रात जमींदार के खेतों में काम करते हैं, फिर भी हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता। पुरुषोत्तम ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, 8 साल पहले मैंने तेरी बहन की शादी के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। तब से मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं, लेकिन उसकी किताबों में ऐसा कोई जादू है कि ब्याज तो जैसे तैसे पूरा होता है, मगर मूलधन उतना ही बना रहता है। मनोहर गुस्से से बोला, बापू, मुझे यकीन है कि जमींदार के हिसाब किताब में गड़बड़ है। वह हम भोले भाले किसानों को धोखा दे रहा है। बेटे, शायद तुम सही कह रहे हो, मगर हम जैसे गरीबों के पास और क्या विकल्प बचता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत में जमींदार के खेतों में बंधुआ मजदूरी करना ही लिखा है। अगली सुबह जब पुरुषोत्तम खेत जाने के लिए उठा तो वह बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गया। मनोहर ने देखा कि उसके पिता की हालत बिगड़ गई थी। गरीबी के चलते उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा था और दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ जमींदार के कर्ज का बोझ उनके शरीर को भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा था। मनोहर ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी। दिन बीतते गए, लेकिन पुरुषोत्तम की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह दिन ब दिन और भी कमजोर होते गए। एक दिन ऐसा आया जब पुरुषोत्तम ने आखिरी सांस ली। मनोहर के लिए यह सदमा असहनीय था। उसे लगने लगा कि उसके पिता की मौत के पीछे जमींदार जीवनलाल का ही हाथ है। उसने दिल में ठान लिया कि अपने पिता की मौत का बदला जमींदार की हत्या से लेगा। अब मनोहर के दिल में खून का उबाल था। उसने जमींदार के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा ताकि जब सही मौका मिले वह जमींदार का अंत कर सके। एक दिन उसे पता चला कि रात में जमींदार अकेला रहेगा, उसके नौकर भी घर पर नहीं होंगे। मनोहर ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वह आधी रात को जमींदार के घर में चुपचाप दाखिल हो गया। जमींदार के कमरे में घुसते ही उसने उसे खंजर से मार डाला। लेकिन ये क्या, उसे तो लगा था कि जमींदार अकेला है, मगर तभी जमींदार का 10 साल का बेटा रघु मनोहर को अपने पिता की हत्या करते हुए देख लेता है। वह चीखता चिल्लाता है, पर मनोहर तेजी से वहां से भाग निकलता है। दौड़ते हुए वह घने अंधेरे में गायब हो जाता है। कोई नहीं जान पाया
कि मनोहर कहाँ गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी मनोहर को गांव में नहीं देखा। इधर जीवनलाल का 10 साल का बेटा रघु अपने पिता की हत्या अपनी आंखों के सामने देखकर गहरे सदमे में डूब चुका था। जमींदार की मौत के बाद रघु की देखभाल का जिम्मा अब उसकी मां पर था। मां ने पूरी निष्ठा और लगन से अपने बेटे का पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे रघु बड़ा होता गया, उसके दिल में अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने की आग और भी धधकने लगी। वह अक्सर अपनी मां से कहता, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिता के हत्यारे को कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती, बेटा, जो हो चुका है उसे भुला दो। जो हुआ वह तुम्हारे पिता के कर्मों का नतीजा था। लेकिन रघु पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और बदले की आग उसे भीतर से लगातार जलाती रहती। समय बीतता गया और रघु जवान हो गया। उसने अपने पिता के हत्यारे का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर उसे कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब 25 साल का हो चुका रघु अपनी जमींदारी को संभालने में जुट गया था, लेकिन वह अपने पिता जैसा बेईमान नहीं था। शायद उसकी मां की दी हुई नैतिकता की शिक्षा ने उसे ईमानदार बनाया था। गांव में उसकी इज्जत भी थी, मगर उसके दिल का कोना हमेशा अशांत रहता। अपने पिता की याद और बदले की जलती हुई भावना उसे चैन से जीने नहीं देती थी। रघु की मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, उन बातों को याद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मगर रघु पर इन बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी मां, जो स्वभाव से धार्मिक थी, अपने बेटे की मानसिक शांति के लिए कई साधु संतों के पास जाती रही। कुछ ने ताबीज दिया तो कुछ ने अंगूठी पहनने की सलाह दी, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक दिन रघु की मौसी उसके घर आई और उसने रघु की मां को चिंताग्रस्त देखा। बहन, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम हर समय परेशान रहती हो? रघु की मां ने जवाब दिया, बहन, ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत, नौकर चाकर, मगर मेरी एक ही चिंता है, मेरे बेटे की बेचैनी। वह हर वक्त अपने पिता के हत्यारे के बारे में ही सोचता रहता है और बदले की भावना उसे अंदर से जला रही है। मैं उसे बहुत समझा चुकी हूं, मगर वह मेरी बात नहीं सुनता। रघु की मौसी ने कहा, बहन, मेरी मानो तो अब रघु का विवाह करवा दो। लड़का अब जवान हो चुका है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह अपने घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त हो जाएगा और इन पुरानी बातों को भूल जाएगा। घर में बहू आ जाएगी तो माहौल भी अच्छा हो जाएगा। रघु की मां ने मौसी की बात से सहमति जताई। तुम सही कह रही हो, लेकिन परेशानी यह है कि वह शादी के लिए भी तैयार नहीं होता। इस पर मौसी ने कहा, बहन, इसका समाधान गांव के बाहर आए हुए साधु महाराज के पास हो सकता है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, वे अवश्य कुछ उपाय बताएंगे। पिछले कुछ महीनों से वो व्यक्ति गांव के बाहरी क्षेत्र में अपनी छावनी जमाए हुए है। गांव के कई लोग अपनी तकलीफें लेकर उनके पास आते हैं और साधु महाराज की कृपा से उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपनी कठिनाइयों को लेकर साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वे निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। वैसे भी साधु बाबा का स्वभाव अत्यंत